नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मजे में हैं और मैं एक बार फिर से आपके साथ हूँ अपने दोस्तों के साथ। पिछले भाग में हमने एक कहानी सुनी थी और आपसे वादा किया था कि दोबारा मिलेंगे और कहानी से जुड़े कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो तैयार हैं आप? मिलवा देती हूँ एक बार फिर से आपको अपने दोस्तों से। तो हमारे साथ हैं शौर्या, शाबाश, युविका, स्वरा, अव्यान। तो पिछली बार कहानी अच्छे से सुनी थी? यस मैम। ध्यान है? यस मैम। तो पूछूं कुछ सवाल? यस मैम। देखती हूँ कि कितने ध्यान से सुनी है। तो कहानी का एक थोड़ा सा आपको सार बता देती हूँ। होता यूं है कि नीमा रोज स्कूल जाती है, दादी घर पर रहती है। दादी के घुटनों में अक्सर दर्द होता है और दादी कभी कभी तेल लगाती है, कभी कभी सब्जी काट लेती है। और जब दोपहर में नीमा घर आती है तो दादी उसे प्यार से खाना खिलाती है और नीमा क्या करती है? मैम खाना खाते खाते स्कूल की बातें बताती है। बिल्कुल सही। तो नीमा खाना खाते खाते स्कूल की बातें बताती है और शाम को नीमा खेलने मैदान में जाती है। तो एक बार जब नीमा जा रही होती है खेलने के लिए तो दादी उसे रोकती हैं और क्या कहती हैं? कि मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। मेरे साथ बैठ जाओ, खेलने मत जाओ। और नीमा कहती है कि मैं जाती हूँ खेलने तो मजा आता है, 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। और दोनों बहुत हंसते हैं और हंसते हंसते खेलने के मैदान में जाते हैं। यही थी ना कहानी? यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? आज स्वरा बताएगी पहले। क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता है। युविका, आपको क्या लगता है? मैम मुझे लगता है कि उनको पैरों में उतनी दर्द होती होगी कि वो बहुत बूढ़ी है। अच्छा, इसलिए वो बाहर नहीं जाती? आपके क्या लगता है बयान? मैम क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं तो इसलिए उनके घुटनों में दर्द रहता होगा, इसलिए वो चल नहीं सकती। तो ऐसा तो नहीं है कि आदमी बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे में घर पर बैठना शुरू कर दे। ये तो कहीं नहीं लिखा किसी किताब में। कोई साथ लेकर जाएगा तो दादी क्यों नहीं बाहर जाएगी, है ना? दादी को आप जाओ, अब आपके घर में भी दादी है तो आप दादी को मंदिर लेकर जा सकते हो, पार्क में लेकर जा सकते हो। मेरी दादी हमेशा जाती है। हाँ, वो भी मैं पूजा करने। हाँ, तो चाहे पूजा करने जाएं, चाहे सहेलियों से मिलने जाएं, चाहे रिश्तेदारों के घर जाएं, कोई साथ लेकर जाना चाहिए ना। घर पे किसका मन लगता है? आपके मन लगेगा घर पे? नो मैम। नो। मन करता है ना बाहर जाएं, लोगों से मिलें, बातें करें। अब कहानी में नीमा ने एक बात बोली थी। नीमा ने कहा था मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। तो अव्यान, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? यस मैम। हाँ, ऐसा क्यों होता है? मैम क्योंकि खेलने में जब हम बिजी हो जाते हैं तो मैम टाइम का पता ही नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? मैम क्योंकि हम लोग क्योंकि हमको खेलना अच्छा लगता है। तो खेल के मजा आता है। इसमें तो जब मजा आ रहा होता है स्वरा, तो समय का पता नहीं चलता। यस मैम। तुम्हें किस चीज में मजा आता है युविका? मैम मुझे फुटबॉल खेलने में मजा आता है, तब तक टाइम बीत जाता है और मुझे हमको पता भी नहीं चलता कि रात हो गई है। हाँ, तो जिस चीज में मजा आता है, जिस काम को करने में मजा आता है, उसमें समय चुटकियों में भाग जाता है। अब मुझे ये बताओ, आप जब स्कूल से घर आ जाते हैं और तो अपना समय किसके साथ बिताते हैं और कैसे बिताते हैं? आप कैसे बिताते हो अव्यान? घर में आके खाना खा के खाना खाने के बाद? मैं स्कूल की बातें बताता हूँ। ओके, और फिर ट्यूशन चले जाता हूँ। ट्यूशन चले जाते हो। आपकी स्वरा? मैम मैं घर पे आके खाना खाती हूँ, फिर होमवर्क करती हूँ स्कूल का, फिर स्कूल की बातें बताती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो घर जाके खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं। अब आपसे कुछ सवाल और पूछने वाली हूँ कहानी के बारे में। तो इस कहानी में कौन कौन है? जो आपने कहानी सुनी नीमा और उसकी दादी की, तो उस कहानी में कौन कौन है? दादी और नीमा। शाबाश, सही बात, सही कहा स्वरा इसने। यस मैम। अव्यान सही कहा। ओके, अब आया अगला सवाल। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप अपने स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैम दादी को। मैम दादी को। मम्मा को। मम्मा को। और आप शौर्या? दादा को। दादा को। ये अपने दादा के ज्यादा नजदीक लगते हैं। तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं।
नीमा शब्द अव्यान बताएगा किस अक्षर से शुरू होता है। नीमा नाम है ना, नीमा नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है? ना। और दादी किस अक्षर से शुरू हो रहा है? दा से। दा से, ना और दा। सो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की एक सूची बनाएंगे। पहले मैं एक मिसाल देती हूँ। हाँ, एक एक मिसाल में एक एक करके चलेंगे। ना से नल, दा से दल। दल मतलब टीम, ग्रुप। बयान बताएगा। ना से नदी। हाँ, बहुत बढ़िया। और दा से दूरी। नदी और दूरी। अरे वाह, आपकी बारी। नाना और दादा। नाना और दादा, शाबाश। अब नीमा पे, न पे बड़ी की मात्रा है, तो जैसे न से नीमा, न से नींद। और दा पे अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कोई शब्द बनता है? दीन। ऐसे शब्दों की एक सूची बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं। पहले जो न से शुरू होते हैं, दूसरे जो द से शुरू होते हैं। आपके दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर कुछ वर्ण देखेंगे। आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ वर्ण और साथ में कुछ मात्राएं। इन्हें जोड़िए और नए शब्द बनाइए। आपकी सुविधा के लिए कुछ चित्र दिए हैं। सोचिए उन चित्रों के नाम और उन नामों में आने वाले वर्णों और मात्राओं को खोजिए, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए, मुझे तो दिखाई दे रहा है घर। तो घर में कौन से दो वर्ण आते हैं युविका? घर में घरा। घरा। और मुझे दिखाई दे रही है बस। तो बस में स्वरा कौन से दो वर्ण आते हैं? बस। और साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक युवती, एक लड़की नृत्य कर रही है, नाच। तो नाच में कौन से दो वर्ण आए? नाच। हाँ, पर न और च के बीच में हमने लगाई आ की मात्रा। शाबाश। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चित्रों को देखना है और दिए हुए वर्णों और मात्राओं को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। इस मजेदार शब्द खेल के बाद आपके सामने है ये अक्षरों की रेल। अव्यान, लग रहा है ना कि कुछ अक्षर छूट गए हैं? यस मैम। हाँ, तो अ है, तो अ के बाद बड़ा आ तो है ही नहीं। छोटा ऊ है, बड़ा ऊ तो है ही नहीं। और छोटी ई, बड़ी ई को तो भूल ही जाइए। तो ये काम आप सभी के लिए। तो जो अक्षर इस रेलगाड़ी में चढ़ना भूल गए हैं, उन्हें आप रेल पे चढ़ा दीजिएगा। तो ये छोटा सा गृह कार्य आपके लिए। हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको याद होगा, जब हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी सुनी थी, उसमें एक शब्द आया था इंतजार। इंतजार के मायने मालूम है? बताओ व्यान। सब्र करना। नहीं, क्या होता है इंतजार? हम थोड़ी देर रुकना। हाँ, बहुत नजदीक। क्या होता है इंतजार? इंतजार किसी की प्रतीक्षा करना। अब जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे और आपकी मम्मी आपको स्कूल से लेने जाती थी, स्कूल छूटता नहीं था, तो वो गेट के बाहर क्या करती थी खड़ी होकर? हमारी प्रतीक्षा। आपका इंतजार। अब इंतजार में अगर आप ध्यान दें तो उसमें एक बिंदी आई है। जब अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में हमने छोटी ई के ऊपर एक बिंदी लगाई, फिर आया त, फिर आया ज, फिर आई अ की मात्रा और रा, और क्या शब्द बन गया? इंतजार। तो आइए अब हम कुछ ऐसे शब्द बनाते हैं जिन्हें हम बिंदी के साथ पढ़ेंगे, यानी कि अनुस्वार के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, श और ख। तो श और ख क्या बना? शक। शक। पर अगर हमने ऊपर अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी, तो क्या बन गया? शंख। शाबाश। ऐसे ही आइए देखते हैं हम दूसरा शब्द। अब देखिए, हमारे सामने एक और शब्द है, प त ग। क्या हुआ? पतंग। आपने तो पहले अनुस्वार लगा दिया। शाबाश। पतंग। और जब हमने अनुस्वार लगाया, पतंग। पतंग। अगर पतंग से प हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पतंग। तंग, जो तुम में से कोई बच्चा नहीं करता है ना। पतंग। हाँ, पतंग, बिल्कुल सही युविका। अब ये शब्द है बदरा। बद्र। बदर। और अगर अनुस्वार लगा दिया जाए? बंदर। जैसे तुम लोग कभी कभी रेस्टलेस बेचैन हो जाते हो, बंदरों की तरह। अच्छा, अब अगला शब्द म द
द पे छुट्टी की मात्रा और अ मंदिर। मंदिर। मंदिर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये शब्द बताओ, अ ग पे बड़े ऊ का स्वर, अंगूर। अंगूर। अंगूर, क्या बात। तो अनुस्वार लगाया और शब्द की ध्वनि, शब्द का अर्थ नया हो गया। मजा आया आज की कक्षा में? यस मैम। दोबारा मिलना चाहोगे? यस मैम। तो दोबारा बैठेंगे और ऐसे ही कुछ नए शब्द रचेंगे, नए शब्द जानेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। तो अगली मुलाकात तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने नन्हे दोस्तों के साथ मैं जयश्री आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।